देखिए, वृंदावन से जुड़ी एक ये सच्ची घटना है। एक महिला थी जो लड्डू गोपाल की सेवा में दिन रात रहा करती थी। वो लड्डू गोपाल जी से बातें करती, सेवा करती, नहलाती धुलाती और दिन भर उन्हीं के सेवा में और उन्हीं के ख्याल में मग्न रहती थी। एक बार वो अपने बच्चों से बोली कि देखो, मैं वृंदावन जाती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के साथ। बच्चे बोले ठीक है, चले जाओ। गई वृंदावन और वहाँ एक कुटिया में रहने लगी। लड्डू गोपाल जी को अपने साथ हमेशा उनको नहलाती धुलाती, भोग लगाती, बातें करती, उनसे खेलती और कहीं सत्संग मिलता था सत्संग करती तो भी लड्डू गोपाल जी को साथ लेके जाती थी। ऐसे उसका दिनचर्या बीतने लगा। ऐसे धीरे धीरे वो बुजुर्ग हो गई, 70 साल की बूढ़ी थी। तो एक दिन उनको नहलाते हुए, लड्डू गोपाल जी को नहलाते हुए उनके हाथ से लड्डू गोपाल जी छूट गए। और जब छूट गए तो उनका हाथ टूट गया। फिर रोने चिल्लाने लगी और सबको पड़ोसन से अपने पूछी कि क्या करें, हमारे लड्डू गोपाल जी का हाथ टूट गया, चलिए कोई बच्चे का डॉक्टर हो तो दिखा दूँ। सारे ब्रजवासी इकट्ठा हो गए। बोले अरे कैसे आप, ये तो धातु के हैं और धातु के कैसे ठीक कर सकता है बच्चा डॉक्टर। बोली नहीं नहीं, ये धातु के नहीं हैं, ये हमारे लड्डू गोपाल हैं और ये इनका हाथ टूट गया है। तो पड़ोसी एक बोली ऐसा है, बच्चे तो गिरते पड़ते रहते हैं हमेशा ही, और हाथ टूटा है तो 1 महीना में इनका हाथ जुट जाएगा। वो बोली 1 महीना में जुट जाएगा? बोले हाँ, 1 महीना में ये जुट जाएगा। तो वो बोली ठीक है। सब उनको चुप कराने के लिए, वो बूढ़ी महिला को चुप कराने के लिए ऐसा बात बोले ब्रजवासी। तो अपने कुटिया में आई और हल्दी का लेप बना करके अपना साड़ी फाड़ के और उनको पट्टी बांध करके बैठा दी। बोली 1 महीना तक माधव हम नहलाएंगे नहीं और ना ही ड्रेस चेंज करेंगे, क्योंकि हाथ टूट गई है और जब हाथ टूट गई है वो सही हो जाएगा तब फिर खूब नहलाएंगे और खूब सेवा करेंगे, खूब श्रृंगार करेंगे। ऐसे बोल करके रोज़ भोग लगाती थी, बातें करती थी, अच्छे उनसे खेलती थी ताकि लड्डू गोपाल जी प्रसन्न रहें। ऐसे ही उसका दिन बीतने लगा और 25 दिन ऐसे बीत गए। तो उसके बेटे बहू सोचे कि माँ को गए बहुत दिन हो गया, चलते हैं देख आते हैं। ये दिल्ली का बात है, ये सच्ची घटना है। तो बच्चे, बेटा और बहू आए देखने और बूढ़ी माँ जो है बीमार हो गई थी, 2 दिन से चारपाई पे पड़ी थी। तो बेटा बोला माँ कैसी हालत हो गया आपका? बोली नहीं कुछ नहीं माँ, मौसम बदल रहा है और मुझे थोड़ा सा बुखार हो गया। तो और बहू से बोली बहू आज लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाए हैं, तुम दाल चावल बना करके लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दो। बोली ठीक है माँ, मैं जाती हूँ अभी भोग लगा देती हूँ। गई दाल चावल बनाई और लड्डू गोपाल जी के लिए भोग लेके आई। तो बोली अरे माँ ये क्या हो गया, लड्डू गोपाल की कैसी दशा कर दी आप? कितने दिन से स्नान नहीं किए हैं, ड्रेस भी नहीं बदली हैं। बोली अरे नहीं नहीं, इनका हाथ टूट गया है, मैंने पट्टी बांध रखा है और इनका हाथ ठीक हो जाएगा, 1 महीने में ठीक हो जाएगा, तब इनका नहला करके और श्रृंगार करूँगी, अच्छे से श्रृंगार करूँगी, पोशाक बदलूँगी। इस तरह से वो बोली। और फिर वो सोची कि अरे ये तो धातु के हैं, उन्हें विश्वास तो था नहीं बहू को। बोली ये तो धातु के हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? फिर भी वो कुछ नहीं बोली और पट्टी सोची कि माँ तो पड़ी हैं, देखें पट्टी खोल करके क्या जुड़ा है, 25 दिन तो हो ही गया है। फिर जब वो पट्टी खोलती हैं तो देखती हैं हाथ तो बिल्कुल ठीक है। फिर वो कहती हैं माँ इनकी हाथ तो बिल्कुल ठीक है, तो और देखिए इनकी हाथ एकदम से अच्छा है, दूसरा हाथ जैसे है वैसे ही ये भी हाथ है। तो माँ खुश हो गई, कुछ खुशी के मारे नाचने लगी कि अरे हमारे लड्डू गोपाल का हाथ जुड़ गया। फिर
उनको अच्छे से स्नान करा के श्रृंगार करी, पोशाक बदली और खुशी हो करके नाचने गाने लगी। ऐसा ही होता है आस्था। अगर आस्था और विश्वास है तो हर चीज़ में भगवान का वास हो जाता है। जैसे प्रहलाद से पूछे क्या इस खम्भ में तेरे भगवान हैं, तो प्रहलाद जी बोले बिल्कुल हैं। और खम्भा पे वार किए हिरण्यकश्यप, तो उसमें से सच में ही नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो हम लोग जो लड्डू गोपाल रखे हैं, जो भी भगवान रखे हैं मंदिर में, उनसे अगर हम अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से उनकी सेवा करते हैं, उनमें भी जान होती है। वो कोई मूर्ति नहीं होते हैं, वो सत्य होते हैं। तो आस्था और विश्वास मन में रख कर के भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण लड्डू गोपाल की जय।